नमस्कार, मैं हूं अमित वर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे झारखंड का धनबाद ज़िला के बारे में। ठीक है, कल के क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कोडरमा ज़िला के बारे में और इससे जितने भी क्लास हुए हैं लगभग 14 क्लास हुए हैं। इस 14 क्लास में झारखंड के इधर वाले जितने भी ज़िले हैं इन सारे ज़िलों को हमने डिस्कस कर लिया है। आज के क्लास में देखेंगे धनबाद ज़िला के बारे में और इस ज़िला से कितने सवाल बनते हैं, जो भी सवाल पूछे जाते हैं झारखंड एसएससी के द्वारा उन सारे सवालों को हम लोग देखेंगे, सारे थ्योरी को हम लोग देखेंगे और कौन कौन से सवाल जो है एग्जाम में पूछा गया था उन सारे फैक्ट्स को जो है हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है आपका धनबाद ज़िला का गठन कब हुआ था इनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद धनबाद ज़िला में कितने प्रखंड हैं इनको भी एक बार देख लेंगे। कितने विधानसभा क्षेत्र है, कौन कौन से लोकसभा क्षेत्र है, इसके अलावा कुछ यहाँ पे नाट्य संस्थान हैं, इनको भी हम लोग देखेंगे। इसके बाद जो है झारखंड के धनबाद ज़िला में जितने भी पर्यटन स्थल है, मंदिर है, उन सारे चीज़ों को हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे और यहीं से सवाल झारखंड जेएसएससी के द्वारा जो है पूछा गया है। झारखंड एसआई में जो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे, हम सारे प्रश्न को भी हम डिस्कस करेंगे अभी। इसके बाद झारखंड के धनबाद जिला में जितने भी स्टेडियम हैं इनको भी हम चर्चा करेंगे और लास्ट में जो है धनबाद जिला से संबंधित इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, इन सारे चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि धनबाद जिला का जो गठन है कब हुआ था। तो धनबाद जिला का जो गठन है आप यहाँ पे देखिए, ये है आपका धनबाद जिला। ठीक है, यहाँ पर आप लोग मैप में देखिए, ये है आपका धनबाद जिला और धनबाद जिला के पूर्व साइड में जामताड़ा है, पश्चिम में बोकारो है, उत्तर में गिरिडीह जिला है और इधर दक्षिण साइड में वेस्ट बंगाल है। ठीक है, पश्चिम बंगाल, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है ये धनबाद जिला जो है इसको जो है 1956 में बनाया गया था। अगर स्थापना वर्ष पूछे झारखंड एसआई के एग्ज़ाम में जो है सवाल पूछा गया था कि धनबाद जिला का गठन किस वर्ष हुआ था, तो 1956 ईस्वी में जो है धनबाद जिला का गठन किया गया था। पूर्व मानभूम जिले के सदर प्रखंड के पुराने धनबाद प्रखंड को और चास और चंदन क्यारी पुलिस स्टेशन को मिला करके एक नया जिला बनाया गया था जिसका नाम था धनबाद। और धनबाद कब बना था? 1956 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी इस जिला का। ठीक है, इसके अलावा जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? धनबाद का मुख्यालय धनबाद में ही है। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि 1991 में क्या हुआ था कि बोकारो ज़िला बना था। ठीक है, और बोकारो ज़िला जो बना था इसका गठन जो है धनबाद जिला के चास अनुमंडल और गिरिडीह जिले के बेरमो जो अनुमंडल है इसको मिला करके एक नया ज़िला बनाया गया था 1991 में। और कौन सा ज़िला था 1991 में बना था? बोकारो ज़िला। तो आपको दो चीज़ यहाँ पे याद रखना है कि हम जो है नेक्स्ट क्लास में, कल के क्लास में बोकारो ज़िला के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 1956 ईस्वी में जो है धनबाद ज़िला का गठन किया गया था और 1991 ईस्वी में जो है आपका जो है बोकारो ज़िला का गठन किया गया था। और बोकारो ज़िला जो है धनबाद ज़िला के चास अनुमंडल और गिरिडीह जिला के बेरमो अनुमंडल को मिला करके जो है 1991 में जो है आपका बोकारो ज़िला बनाया गया था। तो इसको आपको जो है याद रखना है, ये दोनों जिला का गठन कब हुआ था। और झारखंड एसआई में जो है ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखना, इस लाइन को, यहीं से सवाल पूछा गया था झारखंड एसआई में। इसके बाद हम लोग आगे थोड़ा सा चलेंगे तो इसके मैप के बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया है कि धनबाद के पूर्व में जामताड़ा है, पश्चिम में जो है आपका बोकारो है, इसके अलावा उत्तर में गिरिडीह है और आपका जो नीचे दक्षिण साइड है इधर वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है। अब हम लोग बात करेंगे धनबाद जिला में कितने प्रखंड हैं। तो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि धनबाद जिला में कुल कितने प्रखंड हैं। इस तरह के सवाल झारखंड एसआई में हर सेट में एक दो क्वेश्चंस दिए हुए थे। तो आपको याद रखना है कि धनबाद जिले में कुल जो है 10 प्रखंड हैं। कितने प्रखंड हैं? टोटल 10 प्रखंड है धनबाद जिले में। इन लोगों का नाम अगर आप लोग याद नहीं रखिएगा तो चलेगा, क्योंकि नाम नहीं पूछता है, बस कितने प्रखंड हैं इसको आपको जानना जरूरी है। इसके बाद अनुमंडल की बात करें तो धनबाद जिला का एक ही अनुमंडल है। कौन सा है? धनबाद। ठीक है, धनबाद जिला का अनुमंडल धनबाद ही है। इसके अलावा विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे तो पॉलिटी वाला क्लास में हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। झारखंड में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, झारखंड में कितने लोकसभा क्षेत्र है, कितने सीट जो है एससी के लिए आरक्षित है, एसटी के लिए आरक्षित है, कितने
इन सारे चीज़ों को है हम पॉलिटी वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा देख लीजिए कि जो विधानसभा क्षेत्र है धनबाद में टोटल 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। ठीक है, एक धनबाद, बाघमारा, टुंडी, निरसा, सिंदरी और झरिया, ये 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर लोकसभा क्षेत्र की बात करेंगे तो धनबाद जो है एक खुद लोकसभा क्षेत्र है। धनबाद जो है खुद एक लोकसभा क्षेत्र है। इसके अलावा जो है ये जो लोकसभा क्षेत्र धनबाद है इसके अंतर्गत जो है 4 विधानसभा क्षेत्र आता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। धनबाद जो खुद एक लोकसभा क्षेत्र है, इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो है 4 विधानसभा क्षेत्र आता है। और इसमें जो है और बाकी जो आपका विधानसभा क्षेत्र है आपका धनबाद का, ठीक है, तो धनबाद जिले के 2 विधानसभा क्षेत्र बाघमारा और टुंडी गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ध्यान से इसको सुनिएगा कि धनबाद जो है आपका ये खुद एक लोकसभा क्षेत्र है। ठीक है, तो धनबाद का जो लोकसभा क्षेत्र है इसमें 4 विधानसभा क्षेत्र आता है धनबाद का। ठीक है, कौन कौन से? धनबाद, सिंदरी, झरिया और निरसा। और बाकी जो विधानसभा क्षेत्र है धनबाद में, तो 2 विधानसभा क्षेत्र जो है धनबाद का, एक हो गया बाघमारा, दूसरा हो गया टुंडी। ये 2 विधानसभा क्षेत्र जो धनबाद का है ये गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसको भी याद रखना। इसके अलावा एक चीज़ और है यहाँ पर कि बोकारो जिला के 2 विधानसभा क्षेत्र जो है बोकारो और चंदन क्यारी, ये भी आपका जो है धनबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। तो इस लाइन को आप लोग याद रख सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे तो शक्ति मेला एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि शक्ति मेला जो है कहाँ पे लगती है। शक्ति मेला जो है धनबाद में लगता है और प्रतिवर्ष 9 दिन के लिए यह मेला लगता है। ठीक है, 9 वर्ष के लिए। तो ये जो मेला है ये लगने के पीछे कारण है कि यह मेला जो है टाटा सिजुआ जो है धनबाद में वहाँ पर लगता है। जेएमएम के पूर्व युवा नेता शक्तिनाथ महतो के शहादत स्थल पर लगता है ये मेला। ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई थी, गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी। कब? 28 नवंबर 1977 को इसकी हत्या कर दी गई थी गोली मारकर। और उसी समय से जो है ये आपका टाटा सिजुआ जो है धनबाद में यहाँ पर एक शक्ति मेला लगता है। और कितने दिनों के लिए लगता है? 9 दिनों के लिए लगता है। तो आपको इसको याद रखना है। थोड़ा सा फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जैसे कि हमने बताया था आपको कि रांची में, गिरिडीह में, हजारीबाग में, इसके अलावा जमशेदपुर में कुछ नाट्य संस्थान थे और यहाँ से सवाल हमेशा पूछा जाता है। उसी प्रकार धनबाद में भी कुछ नाट्य संस्थान है, जैसे कि अंकुर नाट्य संस्थान कहाँ पर है, कला निकेतन नाट्य संस्थान कहाँ पर है। तो इसको भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं जेएसएससी के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब यहाँ से कुछ पर्यटन स्थल है धनबाद में, यहाँ से भी काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा कि भटिंडा फॉल जो है कहाँ पर है। भटिंडा फॉल जो है कौन से ज़िला में है? तो भटिंडा फॉल जो है धनबाद रेलवे स्टेशन से 14 किलोमीटर दूर पर स्थित है। तो कहाँ पर है भटिंडा फॉल? भटिंडा फॉल जो है आपका धनबाद में है। इसके अलावा थोड़ा सा हम लोग आगे देखेंगे तो मैथन डैम के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, कि मैथन डैम जो है कहाँ पर है, किस नदी पर है? तो मैथन डैम जो है ब्राकर नदी पर है। ठीक है, ब्राकर नदी पर बनाया गया इस डैम को। इसके अलावा अगर हम लोग कुछ बात करेंगे तो यह जो है वर्ष 1948 में दामोदर घाटी निगम डीवीसी लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया था। किनके द्वारा किया गया था और कब किया गया था? जो मैथन डैम है किनके द्वारा बनाया गया था और कब बनाया गया था, इसको भी याद रखना है। 1948 में बनाया गया था दामोदर घाटी निगम डीवीसी लिमिटेड के द्वारा। इसके अलावा जो है इसमें जो बिजली उत्पादन होता है इस डैम से, उसकी पावर क्षमता अगर पूछेगा तो 60,000 किलोवाट बिजली उत्पादन करता है यहाँ पर। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा कितने बिजली उत्पादन करता है मैथन डैम। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग आगे चलेंगे तो तोपचांची झील, यहाँ से भी झारखंड एसआई में सवाल पूछा गया था। ठीक है, कि तोपचांची झील जो है आपका कौन से ज़िला के अंतर्गत आता है? तो तोपचांची झील जो है धनबाद जिला में पड़ता है, इसको भी याद रखना। और तोपचांची जो झील है ये आपका जो है NH2 नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग जो 2 है इसी के बगल में स्थित है। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। ये जो तोपचांची झील है ये NH2 नेशनल हाईवे 2 के बगल में अवस्थित है। तो इसको भी आपको याद रखना है। थोड़ा सा हम लोग आगे चलेंगे तो पंचेत डैम के बारे में। ठीक है, तो पंचेत डैम जो है इसके बारे में भी सवाल झारखंड एसएससी के द्वारा पूछा जाता है। कहाँ पर है? धनबाद।
तो पंचेत डैम डायरेक्ट पूछा जाएगा एग्जाम में कि पंचेत डैम जो है कहाँ पर है, धनबाद जिला में। और 1959 में जो है इसका उद्घाटन किया था, इसका उद्घाटन वर्ष भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, इसके बाद जो है थोड़ा सा हम लोग आगे चलेंगे तो बिरसा मुंडा पार्क। ठीक है, तो बिरसा मुंडा पार्क जो है आपका कहाँ पर है, एक एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बिरसा मुंडा अभयारण्य कहाँ पर है, तो आपका रांची में है, लेकिन बिरसा मुंडा पार्क जो है वो धनबाद में है। तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, एक तरह का पार्क है। इसके बाद जो है एक चीज़ और यहाँ पे नहीं मिल रही है, मैं आपको बता रहा हूँ फिर से, हरी पहाड़ी के बारे में। मैथन डैम में नहीं है वो, आपका जो है हरी पहाड़ी जो है, चलिए नीचे बता ही देंगे। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोगों ने अभी देखा था बिरसा मुंडा पार्क कहाँ पर है, धनबाद में। इसके बाद जो है यहाँ से भी पूछा जाता है कि चिटाही धाम कहाँ पर है, झारखंड राज्य के किस जिला में अवस्थित है। चिटाही धाम जो है धनबाद जिला के बाघमारा में अवस्थित है। ठीक है, इसको याद रखना है। और इसी जो ये जो मंदिर है, ये जो धाम है, इसका नाम है रामराज मंदिर। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, काफ़ी फेमस जगह है ये बाघमारा में। ठीक है, इसके बाद फिर पूछा जाता है कि लिलोरी स्थान कहाँ पर है। लिलोरी लिलोरी स्थान मंदिर कहाँ पर है, ये भी धनबाद के कतरासगढ़ में अवस्थित है, कतरास में। ठीक है, और इसके बारे में कुछ और पूछा जाता है कि इसका निर्माण किन्होंने किया था। तो इसका निर्माण जो है, इस मंदिर का निर्माण जो है कतरासगढ़ के राजा सुजान सिंह ने किया था, जिसका संबंध जो है रीवा स्टेट कहाँ पे पड़ता है, रीवा जो है आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो इसका जो सुजान सिंह जो है, इसका संबंध रीवा स्टेट के राजघराने से था। तो आप लोग सीधा इसको याद रखिए कि लिलोरी स्थान मंदिर कहाँ पर है, किन्होंने बनाया था। ठीक है, सुजान सिंह ने बनाया था, कहाँ पर है, धनबाद के कतरास में। इसके अलावा जो है आपका इसके बारे में पूछा जाता है एग्जाम में कि आपका जो है दालमी मंदिर कहाँ पर है। दालमी मंदिर जो है आपका धनबाद जिला में पड़ता है और भगवान शिव को समर्पित है, इसको याद रखना है। इसके अलावा जो है आपका तेलकुप्पी मंदिर समूह, इनके बारे में भी काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है, इसको भी याद रखिएगा। तेलकुप्पी जो है एक ऐतिहासिक स्थल है। ठीक है, जो दामोदर नदी के तट पर अवस्थित है, और इसमें जो है 13 मंदिरों का समूह है, जिसमें शिव का मंदिर जो है सबसे प्रमुख है। और इन सभी मंदिरों का निर्माण जो है 16वीं सदी में बनाया गया था। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तेलकुप्पी मंदिर कहाँ पर है, धनबाद में, एक तरह का ऐतिहासिक स्थल है, दामोदर नदी के किनारे अवस्थित है, और यहाँ पर 13 मंदिरों का समूह है, जिसका निर्माण जो है 16वीं सदी में किया गया था। तो इन सारे मंदिर और पर्यटन स्थल को जो है आपको याद रखना है। इसके बाद इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए, चेचगांव मंदिर समूह। ये चेचगांव मंदिर समूह जो है एक पुरातात्विक स्थल, इसको घोषित किया गया है, कहाँ पर है, धनबाद में। 16 मंदिरों का जो है समूह है। ठीक है, और 16 मंदिरों के जो है अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं, इसलिए जो है इसको एक पुरातात्विक स्थल घोषित किया गया है। कहाँ पर है, दामोदर नदी के तट में अवस्थित है। ठीक है, दामोदर नदी जो है धनबाद में, उसी के तट पर जो है चेचगांव मंदिर समूह है, 16 मंदिर का समूह है, यहाँ से अवशेष प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसको जो है पुरातात्विक स्थल जो है घोषित किया गया है। और अगर पूछा जाए कि इनका जो निर्माण किन्होंने करवाया था, तो इस मंदिर का निर्माण जो है घटवाल राजा महेश्वर ने किया था। कहाँ पर है, धनबाद जिला में, इसको भी आपको याद रखना है। इसके बाद जो है यहाँ पर, हाँ यहाँ पर आ गया, यहाँ से एक सवाल डायरेक्ट पूछा गया था झारखंड रिसाई में कि तोपचांची अभयारण्य, तोपचांची अभयारण्य जो है कहाँ पर है आपका, धनबाद में, NH2 हाईवे, नेशनल हाईवे 2 के किनारे अवस्थित है। और इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। और सवाल यहाँ से एक पूछा गया था कि कौन सा एक ऐसा अभयारण्य है जिसके बीच में हरी पहाड़ी अवस्थित है। तो ये जो तोमचाची अभयारण्य है, इसी के बीच में एक हरी पहाड़ है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है कि हरी पहाड़ जो है कौन से अभयारण्य के बीच में अवस्थित है। तो आपका आंसर हो जाएगा तोपचांची अभयारण्य। तो इसको एकदम याद रखना है कि हरी पहाड़ी जो है कौन से अभयारण्य के बीच में अवस्थित है,
तोपचांची अभयारण्य के बीच में अवस्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो तोपचांची अभयारण्य की जो स्थापना है 1978 ईस्वी में किया गया था। इसके बाद धनबाद में कुछ स्टेडियम है जो काफ़ी प्रसिद्ध है, इसको भी आपको देखना है, जैसे कि रणधीर वर्मा स्टेडियम। तो रणधीर वर्मा जो स्टेडियम है, इसका नाम जो है अभी जो रणधीर वर्मा स्टेडियम है, इसका पुराना नाम था धनबाद गोल्फ ग्राउंड। ठीक है, बाद में जो है धनबाद गोल्फ ग्राउंड को इसका नाम चेंज करके नया नाम रखा गया रणधीर वर्मा स्टेडियम। इसको आपको याद रखना है। इसके बाद जो है आपका कोहिनूर मैदान, इनके बारे में भी सवाल पूछा जाता है, कहाँ पर है? धनबाद जिला में। टाटा डिगवाडी स्टेडियम कहाँ पर है? ये भी धनबाद में है, इसको भी आपको याद रखना है। इसके अलावा जो है रेलवे स्टेडियम कहाँ पर है? तो रेलवे स्टेडियम जो है आपका धनबाद में है। इसकी स्थापना 2008 में की गई थी और ये सवाल जो है झारखंड एसआई में पूछा गया था। तो आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, झारखंड पुलिस, सचिवालय सहायक, या जितने भी प्रकार के हैं 10th या 12th लेवल का या फिर इंटर लेवल का, जो भी है ग्रेजुएशन लेवल का, जितने भी एग्ज़ाम पूछे जाएंगे, जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो है इस ज़िला से एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा और इसी पीडीएफ से मिलेगा। आप इस पीडीएफ को जो है अच्छे से पढ़िएगा। पीडीएफ का लिंक जो है इस ग्रुप में हम डाल देंगे, नीचे टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर। इसके अलावा जो भी पेड वाले हैं स्टूडेंट, उनके ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में भी इसको मिल जाएगा सारी चीज़। इसके बाद है आपका एक है खुदिया डैम। तो खुदिया डैम जो है धनबाद के बाघमारा में अवस्थित है। ठीक है, खुदिया नदी वहाँ की एक लोकल नदी है, उसी नदी में। ठीक है, और खुदिया डैम कब बनाया गया था? 1971 ईस्वी में। तो इन सारे चीज़ों को जो है आप नोट्स बना लीजिएगा या फिर इसको याद कर लीजिएगा। किताब वगैरह में ये सब सारे चीज़ देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो ये सब जितने भी हैं सारे एक्स्ट्रा हैं, किताब से थोड़ा कुछ हट करके है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो धनबाद जिला से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट जो है तथ्य है, इन सारे चीज़ों को देखेंगे। जैसे कि ट्रेन डकैती को रोकने के लिए जो है 1995 में जो है धनबाद जिला में एक ऑपरेशन चलाया गया था, जिसका नाम था ऑपरेशन कॉम्ब। ठीक है, ऑपरेशन कॉम्ब जो है किससे संबंधित है? ट्रेन डकैती से। कब किया गया था? 1995 में। कौन से जिला में? धनबाद जिला में। इन सारे चीज़ों को आपको याद रखना है। इसके अलावा जो है 2003 में जो है पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए धनबाद जिला में एक ऑपरेशन चलाया गया था, जिसका नाम है ऑपरेशन वरुण। ठीक है, पानी जल को लेकर के एक ऑपरेशन चलाया गया था 2003 में। कहाँ पर? धनबाद जिला में। उस ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन वरुण। इसको भी आपको याद रखना है। इसके अलावा जो है PDIL, प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, इसका जो है हेड ऑफिस कहाँ पर है? सिंदरी में। इसमें एक चीज़ और आप लोग ऐड कर लीजिएगा कि फर्टिलाइज़र जो उद्योग कहाँ पर है? झारखंड में, सिंदरी में। तो हम इंडस्ट्रीज़ वाले क्लास में हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बस आपको याद रखना है कि PDIL जो है इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? सिंदरी में। और सिंदरी कहाँ पे पड़ता है? धनबाद जिला में। ठीक है, और यही सिंदरी में जो है फर्टिलाइज़र उद्योग है, खाद उद्योग, इसको भी आपको याद रखना है। इन सारे चीज़ों को, जितने भी उद्योग वाला है, ये सारे उद्योग वाले क्लास में हम डिस्कस करेंगे फिर से। इसके बाद जो है एक चीज़ और याद रखना है, ट्रेन से संबंधित है, कि भारत का पहला डबल डेकर AC ट्रेन जो है 1 अक्टूबर 2011 को चलाया गया था। कहाँ से कहाँ तक? हावड़ा से धनबाद तक। तो इसको भी याद रखना है, ऐतिहासिक ये तथ्य है। इसके अलावा जो है JHMADA, झारखंड मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? धनबाद में। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1993 ईस्वी में। इन सारे जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ों को हमने बताया है, इन सारे चीज़ों को जो है आपको जो है याद रखना है। फिर से एक बार रिवीजन करवा दे रहा हूँ यहाँ से। आप जो है इस PDF का लिंक जो है टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है नीचे हमने दे रखा है, यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन पे। बाकी जो है टेस्ट जो है आपका एग्ज़ाम पोर्टल ऐप पर होती है। ठीक है, एग्ज़ाम पोर्टल ऐप पर होती है इसका टेस्ट, जिसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। एग्ज़ाम पोर्टल ऐप को आप लोग इंस्टॉल करके वहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं। इसके अलावा ये जो ब्लास्टर जो बैच है, उसी का कंटेंट है, आप लोग ब्लास्टर बैच भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। खोटा की क्लास जो है हमने कल स्टार्ट कर दिया है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं झारखंड सचिवालय के लिए। इसमें फिर से हम एक बार रिवीजन करवा दे रहे हैं आपको क्या क्या चीज़ याद रखना है। सबसे पहले जो है धनबाद जो ज़िला है, इसकी स्थापना कब की गई थी?
ठीक है। इसके अलावा जो है बोकारो ज़िला जो है कौन कौन से ज़िला से अलग करके बनाया गया है, या फिर कौन कौन से अनुमंडल को बोकारो अनुमंडल को मिला करके एक बोकारो ज़िला बनाया गया था, इसको याद रखना है। इसके अलावा बोकारो ज़िला में टोटल कितने प्रखंड है, इसको भी याद रखना है। अनुमंडल पूछे तो धनबाद में एक ही अनुमंडल है। विधानसभा क्षेत्र अगर एग्जाम में पूछे तो धनबाद ज़िला में टोटल 6 विधानसभा क्षेत्र है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से एक शक्ति मेला के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है कि शक्ति मेला कहाँ पे लगते हैं, ठीक है, कितने दिनों के लिए लगता है, 9 दिन के लिए। इसके अलावा जो है एक नाट्य संस्थान है धनबाद में, इसको भी याद रखना है, अंकुर और कला निकेतन। इसके बाद भटिंडा फॉल कहाँ पर है, धनबाद में, ठीक है। इसके अलावा मैथन डैम के बारे में भी याद रखना है कि कौन सी नदी के किनारे अवस्थित है मैथन डैम, ठीक है, और इसकी मैथन डैम कब बनाया गया था और किनके द्वारा बनाया गया था। थोड़ा सा आगे चलेंगे तोपचांची झील के बारे में। तोपचांची झील जो है आपका ये कहाँ पर है, NH2 के किनारे अवस्थित है और कौन से ज़िला में है, धनबाद ज़िला में, इसको याद रखिए। इसके बाद जो है पंचेत डैम जो है इसके उद्घाटन कब किया गया था, कौन सा ज़िला में है और कौन से नदी पर जो है बनाया गया है, इन सारे चीज़ों को आपको याद रखना है। बिरसा मुंडा पार्क कहाँ पर है, बिरसा मुंडा पार्क आपका धनबाद ज़िला में। इसके अलावा चिटाही धाम, लिलोरी स्थान मंदिर, दालमी मंदिर, इन सारे मंदिरों को आपको याद रखना है, कहीं से भी एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। ये सारे सवाल जो है चेचगांव मंदिर समूह, इसके बारे में झारखंड एसआई में पूछा गया था। तो चाची अभयारण्य जो है इसके अंदर जो एक हरी पहाड़ी है अभयारण्य के बीच में, यहाँ से भी सवाल पूछा गया था झारखंड एसआई में। तो कहीं ना कहीं जो है सारे जितने भी हमने हाईलाइट कर रखा है ब्लू कलर से या फिर रेड कलर से, सारे न कहीं एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। लास्ट में जो इम्पोर्टेंट तथ्य है इसको आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है सारे चीज़। बाकी जो है हम लोग कल के क्लास में डिस्कस करेंगे झारखंड के बोकारो ज़िला के बारे में। बोकारो बोकारो ज़िला है कब बना था, और उससे इम्पोर्टेंट जितने भी झारखंड एसआई के द्वारा या फिर झारखंड एसएससी के द्वारा जितने भी सवाल पूछे जाते हैं, उन सारे चीज़ों को हम कल हम डिस्कस करेंगे बोकारो ज़िला के बारे में, ठीक है। इसका PDF जो है टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, और व्हाट्सएप ग्रुप जो पेड वाले हैं, जो हमारा कोर्स ब्लास्टर बैच ज्वाइन किए हैं एग्जाम पोर्टल ऐप पर, उसको भी PDF ही आज मिल जाएंगे, ठीक है। आज इतना ही रखता हूँ, थैंक यू सबको।